दोस्त सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी जिसको सुनने के बाद सच में आपका मूड खराब हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये नियति किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। कल प्लेन क्रैश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, किस तरीके से झारखंड में ये जो एयर एम्बुलेंस था वो क्रैश कर जाता है। इसके अंदर जो कहानी थी इससे और ज्यादा दर्दनाक है। देखो होता यह है, झारखंड के एक छोटे से शहर में संजय साहू नाम के व्यक्ति जो है वो रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है और वो 65% जला जाते हैं। अब इस चीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनके परिवार वाले जो है वो 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं और एयर एम्बुलेंस अरेंज करवाते हैं रांची से दिल्ली जाने के लिए। और रांची से दिल्ली जाने के दौरान अर्चना साहू जो है वो उस प्लेन में मौजूद होती है, जो संजय साहू की पत्नी है। कुछ क्रू मेंबर्स रहते हैं, पायलट मिला के 7 लोग रहते हैं और वो रांची से कुछ ही दूर उड़ान भरा रहता है। तब तक जंगल में जाके वो प्लेन क्रैश कर जाता है और 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 7 के 7 परिवार एकदम बिखर जाता है, खराब हो जाता है। हाँ तो चलो मित्रों, अब हम आपको दिखाते हैं हमारे भारत में कौन सा भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है और शुरू करेंगे सबसे नीचे से। आप बताना आपका भाषा कितने नंबर पे आता है। पंजाबी बोलने वाले की जनसंख्या पूरे भारत में है 33.1 मिलियन, मलयालम 34.8, उड़िया 37.5, कन्नड़ा 43.7, उर्दू 50.8, गुजराती 55, तमिल 69, तेलुगु 81, मराठी 83, बंगाली 87 मिलियन और हिंदी बोलने वाली की जनसंख्या है पूरा 528 मिलियन। बाकी सबसे ज्यादा आबादी वाला भाषा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बोला जाता है उसका टॉप 10 में भी नाम नहीं है, क्योंकि सब लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं और एजुकेटेड बनना है ना यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कोलैबोरेशन जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि अरे बाप रे बाप ना, अक्षरा सिंह जो है वो छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी धमाके वाली चीज है। नहीं, आपने देखा होगा कोलैबोरेशन खेसारी लाल यादव का भी, पवन सिंह का भी, और भोजपुरी में लगभग लोग करते ही रहते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह ने जिससे कोलैबोरेशन किया है वो अक्षय कुमार है। और यहाँ पे जैसे इंटरनेट पे वायरल हुआ फोटो, बहुत सारे लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल फोटो है जिसको अक्षरा सिंह ने खुद सोशल मीडिया पे शेयर किया है। जिसके बाद सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वाह, शेरनी के साथ खिलाड़ी, लगता है बहुत कुछ होने वाला है, कमाल। बाकी आपको बता दें, आने वाले नए प्रोजेक्ट को लेकर अक्षरा सिंह जो है वो शायद से अक्षय कुमार से बात कर रही थी और उस दौरान का ही ये फोटो है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। जैसे फिल्म को लेकर ऑफिशियल जानकारी आता है हम आपको जरूर बताएंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। खैर मानना पड़ेगा अक्षरा सिंह भी चीज छोटी नहीं है, बहुत अक्षय कुमार तक पहुंच गई भाई। चलो अब बात करते हैं हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 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 108 श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जो नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहने में ही क्या हुआ सो देख लो। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाकी बात करें शंकराचार्य जी के पोस्को एक्ट के बारे में, अभी आपने इनको लेके तो खबर सुनाई होगा कि इन पे यौन शोषण का मुकदमा जो है वो दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। इनको लेके भी ये खबर आया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लालच दिया गया था एफआईआर करने के लिए उन पे और उनका नाम फंसाने के लिए। अभी चारों तरफ इंटरनेट पे यही छाया हुआ है। मतलब गजब चल रहा है ना भाई, मतलब सरकार के खिलाफ बोला ठेल के भेद बीता। चलो अब आपको दिखाते हैं घर के बाहर पड़े ऐसे कबाड़ को जो मालिक को एकदम माला माल कर दिया, मालिक को एकदम राजा बना दिया। आपको बता दें ये ट्रैक्टर जो है वो एकदम पुराने जमाने से पंजाब के किसी आदमी के घर के बाहर पड़ा हुआ था। तब तक कोई आके वीडियो बनाता है और ये वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। वायरल होते होते अमेरिका के म्यूजियम तक पहुंच जाता है। अब म्यूजियम वाले देख के एकदम सन्न रह जाते हैं कि ये ट्रैक्टर तो जर्मन ट्रैक्टर है जिसका बुलडॉग मॉडल था और उस समय जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ऊपर थी। तो उस पर शोध करने के लिए, लोगों को बताने के लिए और उसके बारे में इंजीनियरिंग का इतिहास दिखाने के लिए वो कंपनी आती है और वहां से 1 करोड़ 25 लाख में इस कबाड़ से दिखने वाले ट्रैक्टर को लेके चले जाती है, जो माल कर देती है। बताइए, मतलब सोशल मीडिया प्लस पुराना सामान 1 करोड़ 25 लाख, सोचा भी नहीं हुआ कि खजाना 1 करोड़ 25 लाख का है। चलो अब बात करते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के आखिरी मुलाकात के बारे में, जिसमें बिघिन आ गया। और वो बिघिन कैसा था वो बताते हैं। आज के ही दिन कोर्ट में जो है वो ये फैसला होने वाला था कि आप लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पिछली बार तो पवन सिंह नहीं आए थे, तो आज दोनों लोगों को बुलाया गया था कि आज ही के दिन डिसाइड हो जाएगा और फिर आगे या तो आप लोग साथ रहिएगा या फिर अलग अलग रह के कोर्ट केस लड़िएगा। और यहां पे आज फाइनल होने वाला था, ये लोग अलग रहेंगे और आखिरी मुलाकात होगा। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आता है कि आज सब लोग जाने के लिए तो थे, लेकिन जज छुट्टी पे चला जाता है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगले बार ज्योति सिंह छुट्टी पे चली जाएंगी तो पूरा 1 साल जो है मैटर खेलते रह जाएगा, तुम्हारा छुट्टी खेलते रह जाएगा। और बाकी बात करें ऋतिक सिंह के बारे में, तो वो क्या कहें, 10 करोड़ के बयान पे अभी वायरल हो रहा है, वो देखो। तो 8 से 10 करोड़ रुपया अगर है भी तो मेहनत का पैसा है, खून पसीना इसमें लगा हुआ है। तारा का तो व्यवस्था करे, मतलब मेहनत का पैसा है पवन सिंह का, उसका कोई फ्यूचर भविष्य भूते वर्तमान नहीं है, वो करके हाँ तो चल जाई हीरोइन गाना गावे वाला। चलो अब बात करते हैं रिंकू देवी के बारे में, जिनको धर लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस। नहीं, आपने देखा ही होगा किस तरीके से इनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये बीमार रहती हैं और सो के कह देती हैं कि हमको जगन्नाथवा बहू कर दिया है। मतलब वो किसी जादू टोना के बारे में बात करती है। वो वीडियो बहुत वायरल हो जाता है, उसमें भोजपुरी के सुपरस्टार गाना बनाने लगते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के कमेंट्री में इस चीज को बोला जाने लगा जाता है और ये इतना वायरल हो जाता है
जाता है कि इस पे पुलिस की नजर पड़ती है, पुलिस इसका जांच-बीच करती है, तब पता चलता है कि ये किसी के चरित्र पे सीधा सवाल है, ये भ्रामक फर्जी चीज बता रही है, ये गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस उनको पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देती है। ना माने के परी जगन्नाथ बहू के बड़ा ताकतवर बहू हो, ले गई लेके आदमी के भीतरामपुर। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में, जो मंच पे ही फपक फपक के रोने लगे। भाई तू लोग डाल दे कोनो के नाम, हमरा बड़ा बुरा लगा। नाचने वाली किसी की बहू बेटी नहीं होती है भाई, जिससे प्यार किया उसके बारे में मैं बोलूंगा भाई साहब। हाँ ऐसा बात है, वाह। ना हम तो काली माता को भी नाचते हुए देखे हैं, बहुत देवी देवता नृत्य करते हैं, कुछ लोग तांडव भी करता है। बाकी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नाच नृत्य हैं जिनको क्लासिकल डांस कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डांस किया जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग खराब तरीके से ही, थोड़ा अश्लील तरीके से ही डांस करते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग मजा के लिए, शौक के लिए, आनंद के लिए नहीं करता है, वो लोग पेट के लिए करता है। और उसको इस तरीके से बोलना शोभा नहीं दिया प्रमोद प्रेमी जी आप पे। चलो अब बात करते हैं लेबर प्रोटेस्ट के बारे में। और ये प्रोटेस्ट हरियाणा में हो रहा है, लेकिन ये जितना भीड़ दिख रहा है, ये जितना लेबर का फौज दिख रहा है, सब बिहार के हैं। और इनका जानते हैं डिमांड क्या है? आपको बता दें, हरियाणा का ये रिफाइनरी इंडस्ट्री है और यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट इस बात के लिए कह रहे हैं कि कृपया करके 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक हम लोगों का पैसा दे दीजिए और 8 घंटे से ज्यादा नहीं खटाइए, क्योंकि देह शरीर का एकदम बुगनी उड़ जा रहा है। और इस चीज को लेके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। खैर आप नीचे कमेंट में बताइए आप कितना देर काम करते हैं। स्ट्राइक देख के यही समझ सकते हैं क्यों लगा है। 8 घंटा की ड्यूटी के लिए लगा है। सरकार से हमारा यही मान है कि जल्दी से जल्दी 8 घंटा की ड्यूटी कर दीजिए। चलो अब बात करते हैं बिहार में शराबबंदी पे पूरी तरीके से प्रतिबंध हटाने के बारे में। और अब बिहार सरकार के पास बस एक ही ऑप्शन है और वो है दारूबंदी को वापस लेना। आपको बता दें, बिहार में ये इलेक्शन को लेकर जितना प्रीवीज बांटा गया था, चाहे वो बिजली फ्री करना हो, वृद्धा पेंशन बढ़ा देना हो, राशन देना हो, 10,000 रुपया देना हो, मतलब जितना फ्री का स्कीम चल रहा था, उसकी वजह से राज्य का जो पैसा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अब इसको रिकवर करने के लिए सर्कल रेट बढ़ाया जा रहा है, फाइन बढ़ाया जा रहा है और ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक लास्ट ऑप्शन बचता है शराब को चालू करने के लिए। और अब सरकार इस तरीके से मन बना रही है, अंदर खाने बात हो रही है कि बिहार में शराब जो है वो बहुत जल्द चालू होने वाला है। खैर इसमें तो हमने आपको बहुत जल्दी बता दिया। अगर इस मामले को पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं कि बिहार में शराब होली से पहले कैसे खुलेगा, तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, RSM मिनी पे अपलोड है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। अगर मेहनत का फल मीठा होता है तो जिस व्यक्ति को शुगर है, क्या वो मेहनत करेगा? क्योंकि मीठा तो उसे मना है।